एक और टीन, और क्या मिलता है, और गोल्ड। तो जो कोलार, भारत में यही चीज आप पढ़ोगे, कोलार और हट्टी की खाने, कोलार और, वहां पर भी याद रखना है कौन से शैल समूह रॉक्स में पाया जाएगा, तो धारवाड़। ठीक है, ओके। केजीएफ पिक्चर देखे हो, क्या फुल फॉर्म है इसका, कोलार, ओके। हमारे छत्तीसगढ़ में ना कुछ नदियां हैं, और उन नदियों के जो सेंट्स हैं, बालू है, उनमें भी छोटे छोटे सोने के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, स्वर्ण कण। क्या, सोने के कण। 4 नदियां हैं छत्तीसगढ़ में, कितनी नदियां, बोल, जानती है, बोल। ईब, मैनी, सबरी और आमनेर। ठीक है, पढ़ा चुका हूं पहले भी। जसपुर में 2, ईब और खैरागढ़ में 1, आमनेर, और नीचे बस्तर में 1। सबरी मतलब बस्तर और थोड़ा थोड़ा सा बस्तर और पूरा सुकमा, थोड़ा बस्तर और पूरा सुकमा। ठीक है, इन नदियों के बालुओं में क्या पाया जाता है, सोने के कण। सबरी नदी, ईब नदी, आमनेर, और ये ईब की सहायक है मैनी। कौन सी बेटा, मैनी। इसमें भी 4 नदियों पे क्या पाए जाते हैं, सोने के कण, पार्टिकल्स, गोल्ड पार्टिकल्स। एक विशेष जनजाति है जिसका नाम है झारा। कौन सी जनजाति, झारा जनजाति। झारा जनजाति इसको झाड़ कर, ठीक है, अपना जीवन यापन करती है। कौन सी जनजाति, झारा। ठीक, चले आगे। अब अपने को छत्तीसगढ़ में गोल्ड कहाँ कहाँ है, पहले इधर देखो, इसको याद करने से ज्यादा जरूरी इसको याद करना है, जिला बलौदा बाजार। सोना खान नाम सुने हो, वीर नारायण सिंह, सोना, एक जगह बस तो याद। जसपुर में तपकरा और बरजोर, ये तपकरा और बरजोर, जसपुर में ये जो तपकरा बरजोर है ना, इन्हीं 2 नदियों का संगम है, ईब और मैनी। इन्हीं नदी, ये देखो, ईब और मैनी नदी में ही तपकरा और बरजोर। लेकिन तपकरा और बरजोर जगह का नाम जानना है, जसपुर में। ठीक है, पहला कहां बताया, सोना खान। अभी एक जगह बस ये राजदेवरी, सोना खान, ये सब इसी के जमींदार तो वीर नारायण सिंह के क्या करते हैं, ये वीर नारायण का, और गद्दारी कौन करता है, राजदेवरी और अरे लो लो, परीक्षा सर पे। कांकेर में नाम है मिजगांव, कांकेर में सोना देवी और मिजगांव। चलिए, महासमुंद, रेटी खोल, लिमुआ गुड़ा, सब पढ़ा चुका हूं मैप में। राजनांदगांव में ये टप्पा, पल कछार और कुडई कसा। ये कुडई कसा महाराष्ट्र बॉर्डर पर लगा है, साले कसा, कुडई कसा। ठीक है, महाराष्ट्र बॉर्डर पर। इतने जगह मिलेगा गोल्ड, क्या मिलेगा। और राजा में कौन, कौन कुट, रायगढ़ में तूता और सोनझरिया, रायगढ़ में तूता और सोनझरिया। ये जगह याद रखना है आपको, किसके लिए, गोल्ड के लिए। किसके लिए, गोल्ड के। याद करने का एक ही तरीका है, मैप बनाना है, और मैप बनाने के बाद जहां जहां जाता है। दंतेवाड़ा में कौन सा जगह, पहले जगह याद रखना, दंते एक, उसके बाद कांकेर, उसके बाद राजनांदगांव। कौन सा जगह, राजनांदगांव। इसके बाद महासमुंद, कौन सा जगह, महासमुंद। ऊपर में रायगढ़, ऊपर में, बाजू में बलौदा बाजार, बाजू में, और कोई जगह छूट रहा है, यस, कौन सा, यस। इतने जगह क्या पाया जाता है, गोल्ड। ये पहले जिला बोलना, जिला समझना, उसके बाद पर्टिकुलर जगह में जाना, तो याद हो जाना चाहिए। जैसे बलौदा बाजार, सोना खान और राजदेवरी, सोना खान और, ये देखो, ये कांकेर वाला बहुत इंपॉर्टेंट, मिजगांव, सोनादेही और मिजगांव। ठीक है, ये टप्पा, ये टप्पा कहाँ है, एक्चुअल में अभी वर्तमान में टप्पा तेरे को मोहला मानपुर में पड़ेगा, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, मिनरल्स को आपको 28 जिला के हिसाब से याद रखना है। मिनरल्स को कैसे याद रखना है, ओके। बरजोर और तपकरा, बरजोर और बरजोर, ठीक है, तपकरा। रायगढ़ में
सोनझरिया रायगढ़ में, महासमुंद में रेटीकोल लिम्बुआगुड़ा, समुद्र में रेटीकोल और लिम्बुआगुड़ा। ठीक, इसके दंतेवाड़ा। जब याद आए तब ऐसा खोल के देखना है। कौन सा? कुनकुट। कौन सा जगह? कुनकुट। पहले आपको जिला पर फोकस करना है, जिला याद हो जाने के बाद पर्टिकुलर जगह जाना। पहले जिला ही याद करना जरूरी, पहले क्या याद करना है? जिला। याद हो जाएगा। मेरे पास अभी समय नहीं है बेटा, नहीं तो मैं पूछे रहता, लेकिन तुमको पढ़ना है ढंग से, ठीक है? चलिए अगला इंपॉर्टेंट आ जाओ, हीरा। क्या? डायमंड। डायमंड, एक बात तो याद रखना, कार्बन का सबसे अच्छा प्रूफ है, कार्बन का सबसे अच्छा अप्रूफ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इतना मिलियन कैरेट गोल्ड है, सॉरी डायमंड है, 13.84 परसेंटेज। पूरा बता चुका हूं पहले मैं, भंडारण। अगर पूरे भारत में देखा जाएगा तो पूरे भारत का 4% हीरा कहां पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। कितना परसेंट? 4%। दो जगह नहीं भूलना, कितना भी जगह भूल जाना, जगह नहीं भूलना। एक आपका गरियाबंद नहीं भूलना, मैनपुर, और दूसरा नहीं भूलना बस्तर का कौन सा? तोकापाल। ठीक है, अभी कुछ और रिसर्च, एक दो जगह और आ गए हैं, जैसे रायगढ़ वायगढ़ बीच में आएगा। ठीक है, रायगढ़ जगह नहीं है, रायगढ़, बस रायगढ़ जानना। क्या जानना? गरियाबंद में 3-4 जगह है। अब देखो, जगह का नाम बेहराडी, जांगड़ा, कोदो, कुसुम, कोसममुड़ा, और फिर ये बेहराडी आ गया। लेकिन ये टेम्पल 1, टेम्पल याद आ गया, टेम्पल 1, टेम्पल 2, ये सब जगह हीरा मिलता है। हीरा मिलेगा किम्बरलाइट की चट्टानों में। किसमें मिलता है? किम्बरलाइट की चट्टानों में हीरा मिलता है। सोना किसमें मिला? धारवाड़ क्रम की कोयला किसमें मिलता है? गोंडवाना में। बॉक्साइट किसमें मिलता है? दक्कन ट्रैप। किसमें मिलता है? हाँ, ये चट्टान में पाया जाएगा, ये याद रखना है आपको बेटा। चलिए, बस्तर में तो एक ही जगह है, क्या नाम है? तोकापाल। छत्तीसगढ़ में हीरे का उत्खनन कौन करता है? सीएमडीसी। सीएम, अभी पढ़ाऊंगा इसका पूरा क्या है सीएमडीसी। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम, 2001, 7 जून है या 7 जुलाई है, ऐसा ही कुछ है, बट अभी देखेंगे आगे। राज्य खनिज विकास निगम, एमडीसी, कितना उत्खनन करता है? केवल सीएमडीसी के तहत इसका खाना ही होगा। ठीक है, चलिए, कहाँ का बेटा? गरियाबंद का, जांगड़ा, कोदवाली, कुसुममुड़ा, फिर बेहराडी के साथ टेम्पल आ गया। टेम्पल, ये जगह बिल्कुल नहीं भूलना है, फिर से बोल रहा हूं मैं। इसी को पूछेगा, अगर पूछना रहेगा हीरा तो। छत्तीसगढ़ में हीरा अब तीसरे जगह भी खोज हो गया है। किसका? कहाँ है तीसरा? रायगढ़। तीसरा कहाँ? पहले केवल गरियाबंद और बस्तर में केवल एक जगह। चलिए, तोंगपाल में क्या मिलता है? तोकापाल में हीरा, ये क्या है? तोकापाल। और कल बताया तोंगपाल। कौन सा जगह? तोंगपाल। बताइए तोंगपाल में क्या मिलता है? टीन। क्या मिलेगा? टीन। वो तोंगपाल है, ये क्या है? इतने में ही अंतर है बेटा, इतना ही अंतर पकड़ना है, तोंगपाल और तोकापाल। ठीक, मेन जगह गरियाबंद तो मैनपुर, ये सब पर है, मैनपुर में पर है, तो मैनपुर में। सब जगह कहाँ है? तो मैनपुर में, गरियाबंद का मैनपुर। ठीक है, रायगढ़ में अभी नया नया खोज हुआ है। आपको पूछा जाए, मान लो क्वेश्चन, इंडिया लेवल में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हीरा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो किम्बरलाइट की चट्टानों में। किनका चट्टानों में? चलिए आगे, छोटा छोटा, अलेक्जेंड्राइट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट मिनरल्स, अलेक्जेंड्राइट। एकमात्र पूरे भारत नहीं, केवल रूस के बाद एक ही जगह पाया जाता है, आपके गरियाबंद में। पूरे विश्व में दो जगह बस है, एक रूस का साइबेरिया, रूस का, और दूसरा छत्तीसगढ़ का गरियाबंद, छत्तीसगढ़ का
ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, पॉसिबल है क्या? ठीक है, तो अलेक्जेंड्राइट में छत्तीसगढ़ नंबर 1, छत्तीसगढ़, सीधी सी बात, क्योंकि मिलता ही कहाँ है, केवल गरियाबंद में। भारत में भी नहीं मिलता, विश्व में केवल 2 ही जगह, एक रूस का साइबेरियाई क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? दूसरा छत्तीसगढ़ का देवभोग, छत्तीसगढ़ का देवभोग, छत्तीसगढ़ का गरियाबंद में भी परफेक्ट जगह कौन सा? दूसरा जगह लाटापारा, लाटा, और तीसरा सेंदुमुड़ा, सेंदमुड़ा, सेंदमुड़ा, लाटापारा, देवभोग, सेंदमुड़ा, लाटापारा, सेंदमुड़ा, लाटापारा, सेंदमुड़ा, लाटापारा, मिलता क्या है? तो अलेक्जेंड्राइट। अब ये क्या है? ये एक बहुमूल्य हीरा के समान एक बहुमूल्य क्या है? ये खनिज है, ठीक है। इसे प्राकृतिक नेचुरल हीरे भी कहा जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? नेचुरल हीरा। पूरी दुनिया में रूस के साइबेरिया क्षेत्र के बाद छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पाया जाता है। अलेक के बारे में इसको एक बोला जाता है, देखो इसी को बोला जाता है गरीबों का हीरा। क्या बोला जाता है? गरीबों का हीरा। इसी को बोला जाता है सापित रत्न। क्या बोला जाता है? सापित का मतलब होता है ऐसा जिसको भगवान शराब दे दिया जाए अगले जन्म में चूहा बनेगा। समझ में आया? तो क्या बनेगा? अगला चूहा बनेगा। वैसे इसको क्या बोला जाता है? सापित रत्न। क्या बोला जाता है? यूरेनियम। याद रखना है, परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक पावर स्टेशन में अपन को फ्यूल के रूप में क्या यूज करते हैं? और थोरियम, यूरेनियम। और पूरे भारत में थोरियम मात्र एक जगह पाया जाता है। कहां? पूरे भारत में थोरियम केवल एक जगह, कहां? केरल में। कहां? अलेप्पी। केरल में कहां? अलेप्पी। मोनाजाइट बालू, मोनाजाइट। अरे व्यापम का 4 बार पूछा हुआ सवाल है, मेरे बार द्वारा पढ़ाया गया है, 10 बार का जगह है। समझ में आ रहा है? मोनाजाइट बालू कहां पर? केरल। अरे केरल जब मैं पढ़ाया तभी बता दिया था। अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन? यूरेनियम। यूरेनियम छत्तीसगढ़ में 2 जगह मिलता था, अब तीसरा जगह और हो गया है। पहला तो प्रतापपुर, सूरजपुर का प्रतापपुर। दूसरा यूरेनियम का खोज हुआ तुम्हारा राजनांदगांव। कहा? राजनांदगांव। ये अब मोहला मानपुर नहीं बोलोगे, राजनांदगांव बोलोगे। हले भले मोहला जगह, जगह का नाम, लेकिन ये क्या बोलोगे? राजनांदगांव। सूरजपुर, प्रतापपुर, ठीक है। और दंतेवाड़ा में बचेली, नया है। दंतेवाड़ा में इतने जगह मिलता है यूरेनियम। यूरेनियम क्या है? तो एटॉमिक फ्यूल है। क्या ये? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, इनको क्या किया जाता है? इससे ऊर्जा, जैसे आप कोयला जलाकर क्या पाते हो? ऊर्जा। वैसी इसको, ठीक है, रिएक्टर क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, और इससे क्या निकाला जाता है? ऊर्जा। क्या 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 निकाला जाता है? ऊर्जा, विद्युत। चाहेंगे तो अपन क्या कर सकते हैं? विद्युत भी इससे उत्पादन कर सकते हैं। इसीलिए ज्यादा पढ़ाना भी। ये हो गया, दो ही तो जगह है जो याद करने में क्या दिक्कत है? सूरजपुर का, ये राजनांदगांव का, मोहला। अब ये जिला बन गया करके, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी अलग बोल दे रहा है इसको, मोहला। और आपको याद रखना दंतेवाड़ा का बचेली। दंतेवाड़ा का 3 जगह पाया जाता है कि यूरेनियम। अलेक्जेंड्राइट गरियाबंद में कहा? सेंदमुड़ा, लाटापारा, देवभोग, सेंदमुड़ा, लाटापारा, ठीक, यहीं बैठे रहना। हीरा कहा? गरियाबंद में कहा? मैनपुर। और कहा? बस्तर। और कहा? और कहा? रायगढ़। और कहा? गोल्ड, सोना। 5-6 जगह बताया हूं, 5-6 जगह। राजनांदगांव, जसपुर, रायगढ़, बलौदा बाजार, कांकेर, महासमुंद, ठीक है। इतने सब जगह क्या पाया जाता है? गोल्ड। अलेक्जेंड्राइट, इसका देखो, अलेक्जेंड्राइट का मेन उपयोग क्या होता है? देखो, ये फेरोसिलिकॉन होगा इसमें, सिरेमिक्स होता है इसमें, कांच उद्योग में काम आता है, और सजावटी कामों में आता है। ये कहाँ देखे हो मैं पहले बता दे रहा हूं। देखो, घर में जब
कोई एक्यूब्रियम देखे हो जहां पर मछली वछली है, उसमें कलर कलर के पत्थर देखना, हरा पीला लाल, यही है मेन काम इसका। ठीक है, चलिए। और इसका उपयोग बीएसपी और उड़ीसा के संयंत्रों में, बीएसपी प्लांट, और उड़ीसा का, उड़ीसा में कौन सा बीएसपी, कौन सा प्लांट है सेल का? राउर। बोकारो कहाँ है? झारखंड में। कहाँ है? तो ये इन प्लांटों में भी इसका क्वार्टजाइट का। ठीक है, चलिए। में तरह पाया जाता है महासमुंद में, जगदलपुर में, मुंगेली में, रायगढ़ में, बस्तर में एक जगह। हाँ, बस्तर में एक जगह, कौन सा जगह? अरे जगदलपुर। बस्तर, जगदलपुर अलग बोलोगे, बस्तर में कौन सा जगह? जगदलपुर। उसके बाद देख, बेमेतरा, महासमुंद, मुंगेली, रायगढ़, 3 जिला। ये देखो, महासमुंद रायपुर संभाग, बेमेतरा दुर्ग संभाग, मुंगेली बिलासपुर संभाग। सरगुजा में नहीं है, सरगुजा में, बस्तर में एक, जगदलपुर, बस्तर में एक। क्या पढ़ा रहा हूं मैं? क्वार्टजाइट। क्या पढ़ा रहा हूं? क्वार्टजाइट। जगदलपुर में। पहले ये याद रखना है, फिर वो छोटे छोटे जगह जाना है। समझ में आ रहा है? पहले ये लाइन याद रखना, जगदलपुर। उसके बाद दुर्ग संभाग में कौन? बेमेतरा। दुर्ग संभाग में कौन? रायपुर संभाग में, रायपुर संभाग में, और बिलासपुर संभाग में 2। कौन कौन सा? मुंगेली और, अब तुम्हारा मन करता है तो अंदर जाओ। बेमेतरा में एक याद रखना, दानी टोला और कलकसा। बेमेतरा में दानी टोला और कलकसा। इसके बाद महासमुंद में परसापाली और सालेतरई। ये मैं मैप में पढ़ा चुका हूं, परसापाली और सालेतरई महासमुंद में। जगदलपुर को छोड़ो, मुंगेली में आओ, कंचनपुर मुंगेली में, रायगढ़ में उदना रामपुर क्षेत्र और छिराई पानी, ये डिलमिली, डिलमिली का कास्ट स्तंभ याद आ रहा है? डिलमिली का हुचका मुंगा, हुचका, हाँ बता चुका हूं, डिलमिली कास्ट स्तंभ केंद्र संरक्षित स्मारक है। क्या है बेटा? केंद्र संरक्षित स्मारक। याद आ गया हुचका मुंगा? नाम है, टेंशन आ। कोरंडम। क्या? कोरंडम, कोरंडम जिसे आप देखो, अगर ये लाल कलर का है, कोरंडम किस कलर का है? तो माणिक्य कहलाएगा। और अगर ये नीले कलर का है तो नीलम कहलाएगा। पहने रहते अंगूठी में लाल नीला कलर का, कलरफुल, तो ये राशि वासी के आधार पर पहना जाता है। ठीक है, कोरंडम, तो पहला बात याद रखना है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। कोरंडम में क्या पाया जाता है? और बॉक्साइट में भी क्या मिलता है? अरे बॉक्साइट और एल्यूमिनियम अलग अलग है। कोरंडम किसका अयस्क है? दोनों से क्या मिलना है? एल्यूमिनियम। क्या मिलेगा? ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है, बॉक्साइट से भी क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम। और कोरंडम से भी क्या मिलेगा? अरे भाई, उसी बॉक्साइट को एल्यूमिनियम, जिसपे 40% क्या होगा? एल्यूमिनियम, उसको क्या बोला जाता है? बॉक्साइट। क्या बोलते हैं? दूसरा याद रखना, कोरंडम। क्या? ये भी किसका अयस्क है? ये किस, क्या निकलेगा इससे? एल्यूमिनियम। ओके, भंडारण 858, सॉरी 885 टन, 885। ओके, कोरंडम का उपयोग किसमें होता है? रत्न में, ज्वेलरीज में। किसमें होता है? ज्वेलरीज में। हीरा के बाद इस दूसरा सबसे कठोर, सबसे कठोर, सबसे कठोर, उसके बाद कोरंडम, सबसे कठोर, हीरे के बाद लोहा, वोहा नहीं बोल देना, सबसे कठोर लोहा। बस्तर जिले में कहां पर बेटा? कोरंडम का कटिंग और प्लासिंग सेंटर है। कटिंग करने के बाद उसको पॉलिश करेंगे। क्या करेंगे? अरे भैया, मस्त काटेगा और इसको क्या करेगा? पॉलिश करेगा। कोरंडम कटिंग और पॉलिशिंग सेंटर कहां पर है? तो बस्तर जिले। कितना है? 2। कितना है? क्वेश्चन क्या हुआ है, कोरंडम कटिंग एवं पॉलिशिंग सेंटर कहां है? तो जगदलपुर में। एक कहां है? बस्तर में 2 है, एक कहां है उसमें? जगदलपुर में। हो सकता है दोनों जगदलपुर में हो। आपको याद रखना बस्तर। क्या याद रखना है? ठीक, ये आया
दो ही जाता है, एक बीजापुर दूसरा सुकमा, एक बीजापुर दूसरा सुकमा। बीजापुर में आपको भोपालपट्टनम दिख गया, भोपालपट्टनम, ठीक है। उसके बाजू में कुन्नूर और उल्लूर की पहाड़ी गया, ये भी उल्लूर। और एक याद रखना है, दाम्प्या, दाम्पया, ठीक। भोपालपट्टनम, कुचनूर और उल्लूर, कुचनूर और साथ में याद रखना है दाम्प्या, पया, ठीक। ये इतने जगह मिलेगा क्या, कोरंडम। दूसरे नंबर पर सुकमा, सुकमा में सोना कुकनार, चेरापल्ली और नगारस, नगा नागारास, इतने जगह पर पाया जाएगा क्या, क्या पाया जाएगा, कोरंडम। कोरंडम को क्या बोला जाता है बेटा, क्या बोला जाता है कोरंडम को, रत्न है। कोरंडम एक प्रकार का रत्न है। क्या है, अगर ये रेड कलर का है तो क्या कहलाएगा, नीले कलर का है तो नीलम। कई जन को देखना नीलम पहने तो, मैं क्या पहना है, नीलम है यार, नीले कलर का है तो। लाल कलर का है तो क्या बोल देगा, माणिक्य है। वही अंगूठी में देखना अधिकतर मिलेगा। अब तुम लोग हीरा वीरा तो नहीं लगा सकते अंगूठी में, लगाओगे लाल हरा नीला पीला, ठीक है। हाँ, हीरा पहनने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, वरना जो दिए रहेंगे घर वाले उतना ही पहनना है। मिल गया उतना ही पहन पाओगे, ठीक है। और हीरा लेना है तो क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि क्लास के बाद अलग है उसका, क्लास के बाद उसका अलग से ट्यूशन होता है। हम्म, ठीक है। ऐसे प्रश्नों के लिए वहीं पर जवाब वहीं मिलेगा। हीरा में कुछ नहीं होता है, सिंपल रहेगा। हीरे में अंदर पूर्ण परिवर्तन ना हो, क्या ना हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ना हो तो हीरा चमकेगा भी नहीं, ठीक है। हीरे का चमक ही उसका क्या है, पैसा, ठीक है। मैग्नीज, क्या रे, मैग्नीज, मैग्नीज देखो, इसका मेन यूज होता है आयरन इंडस्ट्रीज में, लौह इस्पात संयंत्रों में। किसका उपयोग होता है इसका, बीएसपी उपयोग है मैग्नीज। छत्तीसगढ़ में 3 गरियाबंद और बस्तर, ट्रिक, मैं से मैग्नीज, गजब, ग से गरियाबंद, ज से जांजगीर और ब से मैं गजब, क्या, मैं से मैग्नीज, ग से, ज से और ब से बस, याद करो, फिर गरियाबंद और फिर बस्तर, ठीक है। जांजगीर में एक जगह बताया था मुलमुला जंक्शन, जांजगीर कैसे चालू होता है, पहले ही जगह मैं आपको क्या बताया था, मुलमुला जंक्शन, ये मुलमुला, ठीक है। दूसरा सेंद्रा, तीसरा मुलिया टोला, मुलिया, ठीक, मुलमुला, मुलिया टोला, सेंद्रा, मुलिया, मुलमुला, मुलिया टोला, सेंद्रा, कहा, जांजगीर में, कहा। अब गरियाबंद में छुरा तहसील है, छुरा क्या है, इसी तहसील में तो आपको वो पड़ेगा ना, 2 वाटरफॉल, जतमई और घटा रानी, जतमई, हाँ, परसोली, जगह का नाम छुरा और परसोली, कहा, गरियाबंद में, ठीक है। मुलमुला, मुलमुला, मुलिया टोला और सेंद्रा, मुलमुला, मुलिया टोला, सेंद्रा, छुरा, परसोली। बस्तर में भी मैग्नीज पाया जाता है, बस, और बस्तर। पहले ये 3 जगह याद होना चाहिए, मैं गजब, मैं मैग्नीज, ग से, ज से, ब से। अब अंग्रेजों में तुम लोग के लिए नहीं बना सकता इसको, है, ठीक है, मैं गजब, ठीक।
तांबा, कॉपर। पहले तो ये याद रखना है, पहले तो तांबा का कोई सोर्स था ही नहीं छत्तीसगढ़ में। अब तांबा पाया जाता है कुछ मात्रा में, कहा? केवल और केवल बीजापुर, केवल और केवल बीजापुर, केवल और केवल बीजापुर। ठीक है। तांबा आयरन है कि नॉन आयरन है? नॉन आयरन है। क्या है? हाँ, जो चुंबक के साथ चिपक जाए वो क्या है? आयरन। और जो चुंबक से ना चिपके वो एल्यूमिनियम, नॉन आयरन। ठीक है। टिन, आयरन। ओके, चलिए। तो ये तांबा यूज में, सिक्का बनाने में, डिफेंस में, इंडस्ट्री में, रंगाई में, और एयर बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज्यादा जितना भी वायरिंग हुआ है सब में क्या मिल जाएगा आपको? कॉपर। क्या मिल जाएगा? कॉपर। ठीक है। प्राप्ति का एक ही स्थल है बीजापुर। क्या है बेटा? और कुछ याद ही नहीं रखना, मतलब बीजापुर। तांबा मतलब सीधा गिल गीचा। क्वेश्चन पूछा है व्यापम, गिलगीचा। कहाँ पर गिलगीचा में क्या पाया जाता है? तांबा। मोडेनार क्या पाया जाता है? इट्पाल, इट्पाल। अब ऐसे ही नाम मिलेगा। अब बाजू में आंध्रा है, तेलंगाना है, SSNNOP, राजू। अंतिम में क्या लिखना है? राजू। नहीं तो श्रीनु, राजू, श्रीनु। ठीक। कुछ हुआ तो रामू, एक और क्या? रामू। खत्म पूरा तेलुगु का नाम। आगे में जबरदस्ती LPMOBS क्या क्या लिखते हैं उन्हीं लोग जाने। ठीक है। हाँ, केवल एक जगह, केवल एक जगह, केवल एक जगह क्या मिलता है? तांबा। केवल एक जगह क्या मिलता है बेटा? तांबा। ये जगह नहीं गीचा, लेकिन व्यापम वाला इसको गिलगिच लिख के दिया था। क्या लिखा था? गिलगिच। है क्या गिलगीचा? है क्या गिलगीचा? मोडेनार और इट्टे बहिगे, इटली। इल्ले, इटली, अमनी, इटली। अभरक, इसका उपयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। किसमें होता है? प्रेस देखो, प्रेस, उसके दो प्लेटों के बीच विद्युत रोधी के रूप में क्या लगाते हैं? अभरक। अभरक का सबसे ज्यादा उपयोग यहीं पर होगा, मैक्सिमम। ये उष्मा का कुचालक, बेड कंडक्टर आप हीट। ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी का भी कुचालक, इसीलिए उसको यहां लगाते हैं। नहीं तो छूते साथ पार। दो प्लेट अगर जुड़ जाएगा तो पार नहीं हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट रे, डालते साथ उड़ जाएगा, कंप्रेस ही उड़ जाएगा बार बार। ठीक है। इसीलिए बीच में क्या लगाया जाता है? प्लेट। वो प्लेट काय का रहता है? अभरक का। भरोसा नहीं, जा घर में एक आठोक तोड़ के देखो, बीच में एक व्हाइट कलर का क्या निकलेगा? प्लेट। दो प्लेटों के बीच में से प्रेस के। ठीक है, वही क्या है? अभरक। पहले ये याद करो, पहले मेरी बात सुनो। सरगुजा संभाग में, सरगुजा, सूरजपुर, ठीक है, कितना? जसपुर, और दोनों के बीच, तीनों के नीचे क्या? कोर। तीनों के नीचे क्या? मैप है क्या? ये देखो, ये रहा सूरजपुर। ठीक है। ये रहा आपका सरगुजा, और ये क्या है? जसपुर। और ये रहा क्या? कोरबा। चार जगह यहीं पर है। इसीलिए इसको ना पढ़ के मैप बना के इसमें चुपचाप लिख दो, बीच में क्या? अभरक। क्या लिख दो? अभरक। एक बस्तर में, खत्म। बस्तर, और बस्तर में आपको सबको पता है दरभा घाटी। कौन सा जगह? और भी, और यहाँ यहाँ भी पता है झीरम घाटी, दरभा घाटी और, दरभा घाटी और दोनों जगह क्या मिलता है? अभरक। ये नीचे और सीधा ऊपर में चार, एक दो तीन, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर, नीचे कोट। ठीक। चलिए।
जसपुर, जसपुर, बस्तर, दरभा घाटी, रुक जा, सुकमा में झीरम घाटी, खत्म हो गया। अब देखो कोरबा में रथखंडी, क्या है, रथखंडी, ठीक है। और सरगुजा में कालिकापुर, कालिकापुर, और सूरजपुर का पेंड्री, सूरजपुर में पेंड्री। इतना जगह याद रखना है। पहले तो आप जिला याद करोगे, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, नीचे बस्तर और सुकमा, बस्तर और कॉपर कहां कहां, केवल, केवल, ओके। अलेक्जेंड्राइट कहां, अलेक्जेंड्राइट कहां, गोल्ड कहां, कितने जगह, 6-7 जगह, ठीक है ना, याद करते चलना है ना। चलिए, लेड, सीसा, क्या बोलते हैं इसको अपन, सीसा, लेड। बैटरी बनाने में और कपड़ा वपड़ा जब धोते हैं ना, जितना तुम लोग महिलाएं लोग एक से एक साड़ी पहनते हो जिसको वो क्या करने देते हो, ड्राई क्लीनिंग, उसमें इसका यूज होता है, ठीक है। बैटरी और रंजक में। चलिए, इधर देखो, उसका कार्नर, और ये दुर्ग, लाइन से 3 और नीचे एक सुकमा, 4 जगह याद हुआ। कौन सा, ये देखो, ये राजनांदगांव बाजू में, और ये लास्ट में, ये लाइन से 3, 1 2 और राजनांदगांव, दुर्ग, और एक कहा, एक कहा, हम 4, क्या पाया जाता है चारों जगह, लेड, क्या पाया जाता है, राजनांदगांव, दुर्ग, महासमुंद और सुकमा, और लेड पाया जाता है, पाया जाता है लेड, ठीक। उनमें अंदर पढ़ना है तो देख ले भैया, बिजरा भाटा, ठीक है। कुर्सी पार नहीं, कुर्सी, कुर्सी पार मत पढ़ देना, कुर्सी पहाड़, और रामपुर, और राजनांद, ये महासमुंद का जगह है, कहाँ का जगह है, राजनांदगांव में चिचोला नाका, ठीक है। कोटरा, नहीं कोटरा, करम तरा में खुद सुकमा में, बेलोची, बेलोची, बचेली मत कर देना, दंतेवाड़ा में आए, बेलोची, और ढेलका दाऊ, ढेलका मेरे भी नहीं मालूम कहाँ है दुर्ग में। ठीक है, बेलोची और ढेलका डाऊ, ऐसा ऐसा तो नाम है। अरे भैया फिर बोल रहा हूँ, जिला इंपॉर्टेंट है, राजनांदगांव, दुर्ग, महासमुंद और सुकमा, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, फायर क्ले, फायर के बोलने का मतलब, अग्निशा ईंटों को क्या बोलते हैं अपन, फायर क्ले, ठीक है। ब्रिक्स, कैसा ब्रिक्स, फायर ब्रिक्स। चलिए, मात्र कोरबा, कोरिया और, कोरिया और, खत्म, कोरिया और कोरबा दोनों लगे हुए हैं, कोरिया और, कोरिया और, कोरिया और, ठीक। कोरिया में विश्रामपुर, इसको मत भूलना, ठीक है, वामपुरा और विश्रामपुर, नगापारा। कोरबा में गोपालपुर और गढ़ीपुर, ये नाम इतना आसान नहीं है, बार में याद हो जाएगा। विश्रामपुर ये जानते थे एक तो, ठीक। वामपुरा, और एक नाम क्या है, नगापारा। कोरबा में गढ़ीपुर, गोपालपुर, गढ़ीपुर और गोपालपुर, ये पूछा हुआ सवाल है। फ्लोराइड, विद्युत का कुचालक होता है, स्टील एवं अन्य उद्योगों में इसका काम होता है। फ्लोराइड, जगह का नाम, सॉरी अयस्क मिनरल का नाम फ्लोराइड। इस कार्नर और इस कार्नर, राजनांदगांव, महासमुंद, राजनांदगांव, एक दोनों कार्नर पर, राजनांदगांव और, राजनांदगांव और, ये देख,
उसी के बाद होगा तो भी चलेगा। ये ले, ये एक यहाँ पर फ्लोराइड पाया जाता है, एक यहाँ पर फ्लोराइड पाया जाता है। अब ब्लीच में लिख दे क्या, फ्लोराइड। राजनांदगांव, महासमुंद, राजनांदगांव। चलो और पढ़ना है, राजनांदगांव में चांदी डोंगरी। चांदी डोंगरी में और क्या पाया जाता है? चांदी डोंगरी में और क्या बताया था? केरवा पानी, लमटी डोंगरी। चांदी डोंगरी में और क्या मिलता है? महासमुंद, कुकुरमुत्ता, चिवराकूटा, घाट का छार, ये पढ़ा चुका हूं। माकर मुका, चिवराकूटा और घाट का छार। माकर मुका, चिवराकूटा और, अरे ऐसी नाम है, मैं कैसे करूं? कुकुरमुत्ता तो मैं क्या करूं? ठीक है, माकर मुत्ता, माकर, चिवरा और घाट का छार, महासमुंद। और जस्ट इधर राजनांदगांव, चांदी, केरवा पानी और लमटी। ये जगह याद रखना है, दो जगह, दोनों कार्नर कार्नर में। ठीक है, क्या मिलता है तो फ्लोराइड, क्या मिलता है तो फ्लोराइड। चलिए, गार्नेट, ग से गार्नेट, ग से गरिया, ग से गार्नेट, गरियाबंद। अब दो जगह और मिलना चालू हो गया, बीजापुर और जसपुर। एशिया 2017, छत्तीसगढ़ में गार्नेट कहां कहां पाया जाता है? ऑप्शन में गरियाबंद था और जसपुर था। ऑप्शन नंबर डी, ए और सी, ए और दोनों जगह पाया जाता है। जसपुर, मेन पहले गरियाबंद याद रखना, ग से गार्नेट, ग से ये गार्नेट याद रखना। गार्नेट सीधा फिर ऊपर देखना, कहा कहां पर, और सीधा नीचे आना, कहा खत्म। गोहे का, लाटापारा और केंदुवन, ये तीन जगह तो मैं पढ़ा चुका हूं। गोहे कला, लाटापारा और केंदुवन। लाटापारा एक बार और आ चुका है, काहे के लिए? अलेक्जेंड्राइट के लिए। ठीक है, और ये क्या है? धूप, धूप। ये जगह याद रखना है, गरियाबंद में। बीजापुर में एक कुचनूर और आ चुका है एक बार, किसके लिए आया है? कोरंडम के लिए, कुचनूर। जसपुर में बिशनपुर। ये तीनों जगह याद रखना है, गरियाबंद, बीजापुर, जसपुर। मिलता क्या है तो गार्नेट, क्या मिलता है तो ग्रेनाइट, पत्थर है। क्या है ये? पत्थर होता है। ग्रेनाइट का क्या होता है? पत्थर। इसका निर्माण भवन निर्माण कार्यों में किया जाता है। टाइल्स रे, ग्रेनाइट, क्या भवन निर्माण में। तीनों पूरा जगह नीचे, कांकेर के नीचे कोंडागांव, कोंडागांव और सबसे नीचे दंतेवाड़ा और सुकमा। चारों कहां पर हैं? बस्तर में। कांकेर में कन्हारपुरी और नरहरपुर दोनों बता चुका हूं। कन्हारपुरी और कोंडागांव में फरसगांव, कोंडागांव, फरसगांव, कोंडागांव। दंतेवाड़ा में भूसा रास और सुकमा में एर्राबोर, ये जगह पढ़ा चुका था। और एक याद रखना है, किसोली, एक से एक नाम हैगा, नीला, नीलाम डगू, नीलाम डगू। अरे खाटी नाम है। एर्राबोर नहीं भूलना। क्या नहीं भूलना? एर्राबोर। पहले तो ये जान ले कि जिला किस किस जिला में आपको ग्रेनाइट मिलता है तो कांकेर, कोंडागांव, कांकेर, बीजापुर, सॉरी दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा और सुकमा, दंतेवाड़ा और, ठीक। ये रहा भाई, ये कांकेर, ये कोंडागांव, ये दंतेवाड़ा और ये सुकमा। चार जगह क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का कार्य क्या है? भवन निर्माण में। क्या निर्माण में? भवन निर्माण में। ठीक है, ये लो, नाम मात्र का है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। गेलेना,
क्या नाम है इसका? गैलेना। जगदलपुर और, सीधा सीधा याद रखना, जगदलपुर और सरगुजा में, जगदलपुर और चांदी राजनांदगांव। चांदी डोंगरी नाम सुन रहे? राजनांदगांव, राजनांदगांव जिले के बाघ नदी क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? बाघ नदी यहीं से बहती। बाघ नदी किसकी सहायक है? महाराष्ट्र का सहायक है। बाघ नदी किसकी सहायक है? वेनगंगा। और वेनगंगा किसकी सहायक है? गोदावरी की। यार बोल सकता हूं कि बाघ नदी किस अपवाह तंत्र में शामिल है? गोदावरी अपवाह तंत्र में शामिल है लेकिन राजनांदगांव में है। कहा? ठीक। ग्रेफाइट के लीड से क्या बनता है? पेंसिल। कहा मिलता है? संगमरमर, सुकमा। संगमरमर कहा? सुकमा। खनिज तेल, मिनरल वाटर है। अरे खनिज जल है, मिनरल वाटर, ठीक है, खनिज जल। आता पानी नाम सुने हो? बलरामपुर। इसके पानी में गंधक और अन्य खनिजों की युक्त प्राकृतिक खनिज उपलब्ध है। ठीक है, गंधक का मात्रा, इसीलिए उसको शरीर पे लगाने से दाग वाग मिट जाता है शरीर का। बता चुका हूं ताता पानी। ताता पानी महोत्सव सब इसी दिन क्या होता है, इस पानी से नहाया जाता है वहां जाके। इसके पानी में गंधक की मात्रा होती है। क्या होता है? इसको शरीर पे लगाने से जितने भी दाग फुंसी उनसी है, चेहरे मत लगा लेना। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम, सीएमडीसी, इसका गठन होता है 1962 में, जब का हिस्सा थे मध्य प्रदेश का, अविभाजित छत्तीसगढ़। ठीक है, तब अपन हिस्सा किसके थे? 1962 में एमपी में आते थे अपन। उस समय मध्य प्रदेश में खनिज विकास निगम की स्थापना था। लेकिन अपने को वो डेट ना याद करके आपको ये डेट याद रखना है, 2000 ना, इसको कोई काम का नहीं। हमारे अपने को याद रखना है ये डेट, ये नहीं भूलना है। ये कई बार सवाल में पूछ चुका है। 7 जून 2001 को छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम कंपनी एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया। और किसकी स्थापना किया गया? सीएमडीसी का, 7 जून 2001। सीएमडीसी का मुख्यालय रायपुर में। कहाँ है इसका मुख्यालय? रायपुर में। ठीक है। प्रदेश में अनेक खनिजों का दोहन छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के द्वारा किया जाता है। बहुत सारे मिनरल्स इसी के द्वारा खोदे जाते हैं। सरकार ने ग्रेनाइट, अभी वर्तमान में, अभी ये शामिल नहीं था, देखो, ग्रेनाइट के उत्खनन और कलेक्शन के लिए। दूसरा, सरगुजा में बाक्साइड, बाक्साइड के लिए। और दंतेवाड़ा में टीन के उत्खनन के लिए भी क्या कर दिया है। और कुछ गौड़ खनिजों का, जैसे रेत वेत का भी ये क्या करता है? उत्खनन करता है, विपणन करता है। विपणन करना मतलब बेचना। ठीक है, विपणन करना मतलब बेचना। ये काम का नहीं है, जितना काम का ये इतना था बस। 7 जून 2001, मुख्यालय रायपुर। करता क्या है तो छत्तीसगढ़ में खनिजों का उत्खनन करेगा, इसी को बोलते हैं उत्पादन। उसका निगमन करेगा, मतलब सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना। और विपणन करेगा, विपणन मतलब होगा उसका खरीदी बिक्री। ये पूरा काम किसका है? सीएमडीसी का। सीएमडीसी के बारे में जानने लायक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसकी परियोजनाएं, 5 परियोजनाएं शामिल है सीएमडी। मैं में ये भी पढ़ चुका हूं जिस दिन मैं सुकमा पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा था? सुकमा। टीन पढ़ा था, टीन, उस दिन ये भी पढ़ाया था डिटेल। तो सीएमडीसी के तहत कितनी परियोजनाएं? 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कितने प्रोजेक्ट? 5। पहले तो इनका नाम बोलो। कोयला, पहले पहले याद रखना, कोयला किसके लिए चल रहा है? लोहा, 2 मेन। तीसरा बॉक्साइड, कोरंडम और टीन, कोरंडम और, बस। तो 4 तो मेन हो गए। पहला कोयला, लोहा, बॉक्साइड और टीन। बॉक्साइड और एक अलग से आता है, कौन सा? कोरंडम। यामिनी। कोरंडम कहाँ पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में कोरंडम कहाँ मिलता है? चीट मारेगी।
सब पढ़ दिए होंगे अभी तक, है ना। चल बता, पढ़ ली, बता क्या है। नहीं पढ़ी। बाजू, कितने जिलों में पाया जाता है कोरंडम? हाँ, सुकमा और बीजापुर, दो जिला। कितना जिला? सुकमा और बीजापुर। पांचों का नाम याद हुआ? कोयला, लोहा, टीना, बॉक्साइट, टीना, और एक कोरंडम, एक। ये पांच परियोजनाएं चल रही है। कितनी परियोजनाएं चल रही है? सीधा पूछेगा क्वेश्चन, सीएमडीसी के तहत वर्तमान में कितनी परियोजनाएं चल रही है? पांच। इनमें से कौन सा सीएमडीसी परियोजना में शामिल नहीं है? एक अलग से दे देगा, एक अलग से देगा, चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर चूना पत्थर इस परियोजना में शामिल नहीं है। तो एकदम स्पष्ट याद रखना है, सीएमडीसी प्रोजेक्ट की पांच परियोजनाएं में शामिल कौन कौन सा है? कोयला, लोहा, टीन, बॉक्साइट और खत्म। चलिए अब इसको क्या बोलता है देखो। कोल परियोजना 2016 में भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, सीएमडीसी और मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग के तहत, ये है केरवा कोल लिमिटेड। केरवा कोल लिमिटेड क्वेश्चन आ चुका है। केरवा कोल लिमिटेड, सीएम छत्तीसगढ़, कहां कहां किसकी किसकी ये संयुक्त ज्वाइंट है बोला? कोरवा कोल लिमिटेड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार दोनों, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश मिलकर एक उपक्रम कंपनी कोरवा कोल लिमिटेड को कोरवा कोल क्या गया है, कोरबा में है। ये कहां पर है? कोरबा में। नाम क्या है लेकिन? केरवा कोल लिमिटेड है। क्या नाम? छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश सरकार, इनका ज्वाइंट मिशन है ये। इसके तहत ये जो कोयला खदान करेगा, कौन से जगह पर? केरवा में करेगा, इसीलिए नाम पड़ गया केरवा कोल लिमिटेड। केरवा कोल है कहां? तो कोरबा में है। कहां? तो ये कोयला का उत्खनन करेगा, खत्म हो, कोल आवंटित किया गया। लोहा, लोहा में दो परियोजना देखो, तीन ठोका है। आरी डोंगरी कहां है? ये सीएमडीसी की परियोजना है देखो, और ये सीएमडीसी और एनडीसी की परियोजना है। ऐसी परेशान करेगा बेचा। ये किसका केवल किसका? आरी डोंगरी। आरी डोंगरी कहां है? कांकेर में। कहां है? एक कांकेर में सिंगल है। एक बैलाडीला में दो ठोक है। बैलाडीला निक्षेप नंबर 13 और बैलाडीला निक्षेप नंबर 14। चार नहीं है, 14। मैं बोल रहा हूं ना 14 है। मेरे से बड़ा पुस्तक है क्या? 13 और 4 है, लिखा है 4 है। ठीक है, मिस प्रिंट है ना बेटा। जब मैं 14 लिख दिया तो तू 4 है क्यों बोल रही है? 13 और 14। बैलाडीला में दो है। ठीक है, 13 और, मतलब अलग अलग जगह खुदाई होते रहता है, उसको बोलते हैं निक्षेप। क्या बोलते हैं अपन? निक्षेप। तो 13 नंबर का ब्लॉक और 14 नंबर का ब्लॉक, ये दो जगह ज्वाइंट ज्वाइंट प्रोग्राम चल रहा है, सीएमडीसी का और एनएमडीसी का। क्योंकि बैलाडीला में खुदाई का काम मेन था एनएमडीसी का, जाके कौन मांग लिया? सीएमडीसी। भैया छत्तीसगढ़ में रखना है तो देना पड़ेगा। तो दोनों का ज्वाइंट है, सीएमडीसी और एनएमडीसी का। एनएमडीसी का मुख्यालय हैदराबाद, छत्तीसगढ़ में उसका मुख्य कार्यालय कहाँ है? अरे लोल, दंतेवाड़ कहाँ? बैलाडीला में। कहाँ है? लोल, रायपुर। सब लादे रायपुर में घुसा दे। आरी डोंगरी में केवल किसका है? सीएमडीसी का, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन। लेकिन एमडीसी और एनएमडीसी का ज्वाइंट का है बैलाडीला में, निक्षेप नंबर 13 और निक्षेप नंबर, बस। इसके बाद बॉक्साइट। बॉक्साइट कहां पर होता है पहले दिमाग लगाओ? सरगुजा। बॉक्साइट सरगुजा जी, सरगुजा संभाग में, सरगुजा में होगा, जसपुर में होगा और बलरामपुर में। तो सरगुजा के जिले के 5 बॉक्साइट के खदान वर्तमान में संचालित हैं। पूरा का पूरा किसके तहत है? बात खत्म। कोरंडम खनिज के लिए 3 खनिज पट्टियां स्वीकृत है, पूरा कौन देख रहा है? सीएमडीसी। 3 परियोजना कैसे
टीन निकलता है कैसेराइट खनिज से, कल बता चुका हूं। ये इसका अयस्क है। इसके लिए 14 ठोक निक्षेप स्वीकृत किए गए हैं। अब देखो, संयुक्त क्षेत्र की कंपनी, ये देखो नाम क्या है, प्रेशियस मिनरल्स एंड स्मेल्टिंग लिमिटेड, जगदलपुर को 8 खनन पट्टियों को हस्तांतरित किया गया। किसका? टीन का। क्वेश्चन पूछेगा फ्रेशियस मिनरल्स एंड स्मेल्टिंग लिमिटेड, ठीक है, सीएमडीसी के साथ मिलकर या सीएमडीसी के द्वारा किस खनिज के लिए इसको रॉयल्टी दिया गया या अधिकार दिया गया? तो टिन, काय का? टिन। केरवा लिमिटेड को काय का अधिकार दिया है? कोल। केरवा लिमिटेड को कोल। सबके साथ कहीं ना कहीं कौन है? सीएमडीसी। ओके, टिन वाले को याद रखना, कोल वाले को याद रखना, बाकी सब देखो एक ठोक और अलग से याद रखना, एनएमडीसी और सीएमडीसी का, बैला डीला का 2 लोहे वाला। ये 5 परियोजनाएं छत्तीसगढ़ में किसकी चल रही है? सीएमडीसी की। किसकी चल रही? तो सीएमडीसी की। तो ठीक, अब एक तो फंड बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट। जिला दंतेवाड़ा बस्तर क्षेत्र में टीन संग्रहण के लिए केंद्रों को टीन अयस्क की खरीदी किया जा रहा है। देखो, छत्तीस लिमिटेड, ये अलग भारत सरकार का उपक्रम है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और सीएमडीसी का एक संयुक्त उपक्रम है। नाम क्या है? छत्तीसगढ़ कॉपर सीसीएल, छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड। इसका उद्देश्य राज्य में तांबा एवं स खनिजों का अन्वेषण करना है। तांबा छत्तीसगढ़ में कहां पाया जाता है? केवल और केवल बीजापुर। केवल और केवल छत्तीसगढ़ में तांबा नाम का चीज नहीं है, थोड़ा बहुत है, वो कहां है? तो बीजापुर के अलावा और छत्तीसगढ़ में कहां पर कॉपर हो सकता है? इसके लिए ज्वाइंट प्रोग्राम बना, किसका? सीएमडीसी और हिंदुस्तान का स्टेट का, ठीक है। नाम क्या किया? छत्तीस कॉपर। ओके, ठीक। क्या करेगा ये छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड? छत्तीसगढ़ में खोज करेगा और कहां पर कॉपर का गुंजाइश है। छत्तीसगढ़ में और कहां पर कॉपर का गुंजाइश है। चले आगे। छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्याय, आजकल यहां से क्वेश्चन है भाई, डीएमएफ, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। देखो, मेरे एकदम आसान भाषा में बता रहा हूं। जिले से खनिज, दुर्ग है ये, दुर्ग, दुर्ग जिले से खनिज निकलेगा। तो इस जिले के, इस जिले के डेवलपमेंट के लिए, पहला वर्ड डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट है ना, इस जिले के लिए, ठीक है। ये क्या हुआ? मिनरल फंड। इसके लिए एक फंड देगा, जहां से खनिज, जहां से खनिज निकालेगा, उस जिले के डेवलपमेंट के लिए क्या देगा? फंड। क्या देगा? पैसा देगा, पैसा, पैसा क्या देगा? अब खनिज दो प्रकार, मिनरल्स और गौड़, मुख्य और गौड़, मुख्य और, देखो, और हर मिनरल के लिए रॉयल्टी देना पड़ता है, ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसके लिए क्या देना पड़ता है? रॉयल्टी। कल जो वीडियो डाला हूं मैं, उसमें रॉयल्टी का समझाया भी हूं, रॉयल्टी देना पड़ता है। तो मेन मिनरल से जो रॉयल्टी मिला, जितना भी मिला, कितना परसेंट? और जो का 30, केवल रॉयल्टी का, फिर से ध्यान से बात, रॉयल्टी का 10%, रॉयल्टी का 30%, रॉयल्टी का 10%, रॉयल्टी का 30%। मुख्य खनिज है, जैसे मुख्य खनिज मतलब लोहा, कोयला, बॉक्साइट, टीन, सब ये सब मुख्य खनिज है। मुख्य खनिज से कितना? 10%। और जो गौड़ खनिज है उससे कितना? 30%। किसका? रॉयल्टी का। इस पैसे को उठा के एक फंड बनाया जाएगा, निधि, गैर लाभकारी, नॉन प्रॉफिटेबल, गैर लाभ संस्था, क्या है? लाभकारी है। कैसा है? लाभ मिलेगा तब बैंक काम करेगा। कोई बैंक घाटे में काम करेगा क्या? नुकसान में नहीं करेगा। तो उनका मेन उद्देश्य है लाभ कमाना। क्या उद्देश्य है? लेकिन इस फंड का इस फंड का लाभकारी है। ये कैसा है? लाभ कमाना इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य है समाज सेवा, समाज
इस फंड का जो हेड होता है वो कलेक्टर होता है, डायरेक्ट जिला कलेक्टर। चलो तुमको समझा रहा हूं। अच्छा, इस पैसे में सबसे पहला काम क्या किया जाएगा, उस जिले के लिए शिक्षा का काम होगा, उस जिले में शिक्षा अच्छा करेगा। दूसरा, अगर शिक्षा ऑलरेडी अच्छा है तो पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर के लिए काम करेगा। अगर ये भी अच्छा है तो वहां के हेल्थ के लिए काम करेगा। ये हायरार्की है, इसको पहले इसको ठीक करेगा, अगर ये ठीक हो जाएगा फिर इसको ठीक करेगा, फिर इसको, फिर एग्रीकल्चर में भी काम करेगा। फिर वो कैसे जीवन उपार्जन करेगा, उनके जो लाइफ स्टाइल उसको जिंदा करेगा। उसके बाद हितग्राही बेनिफिशियर्स के लिए काम करेगा, जो मजदूर है उनके हितों के लिए। तो ये बेनिफिशियर्स के, ये हायरार्की है, ये काम करेगा उस पैसे से। ये नहीं पैसा मिला तो कुछ और कर दिए। हाँ, स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए गार्डन बना सकता है, गार्डन बनेगा तो क्या होगा, अच्छा, तो बोले हम गार्डन बना दिए। किसी को शौक नहीं है, समझ में आया, तो वो फंड इकट्ठा हो रहा है, उस फंड से वेलफेयर का काम होगा। ये एक गैर लाभकारी संस्था होगी, ठीक है। इसका हेड देखो कौन होता है, जिला न्यास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ध्यान से देखो, जिला न्यास परिषद, जिला इसी को बोला गया जिला न्यास, क्या बोला गया, जिला न्यास का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, कलेक्टर। और जिला न्यास का सचिव कौन होगा, सीईओ। देखो ध्यान से, क्या बोल रहा हूं मैं, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कौन होगा, जिला पंचायत, सीईओ जिला पंचायत, सीईओ ये सचिव होगा, सचिव होगा। क्योंकि एक जिला का जिला पंचायत, एक जिले का जो सीईओ होगा, उस जिले का क्या होगा, सीईओ होगा, वो ऑटोमेटिक इसका क्या बन जाएगा, सचिव। उस जिले का जो कलेक्टर होगा, ऑटोमेटिक इसका क्या हो जाएगा, अध्यक्ष। सदस्य दो, सदस्य सांसद, उस जिले का जो सांसद हो, मान लीजिए उस जिले में 2 सांसद है तो दोनों सदस्य। राज्यसभा के सदस्य होंगे वो इसके क्या होंगे, सदस्य होंगे। एक एक पॉइंट याद रखना है। लोकसभा का और राज्यसभा का जो सदस्य होगा, लोकसभा का और राज्यसभा का क्या होगा, वो इसका पदेन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इसके मेंबर क्या हो जाएंगे। अध्यक्ष कौन होता है, कलेक्टर। सचिव कौन होता है, सीईओ जिला पंचायत, सीईओ। ओके, जिला न्यास में लोकसभा का सांसद और राज्यसभा का सांसद इसका पदेन सदस्य। छत्तीसगढ़ में ये जो फंड है वो कहां से मिलता है अपने को, कोरबा से। क्योंकि सर्वाधिक राजस्व में योगदान कौन सा जिला देता है, इसीलिए ऑटोमेटिक ये फंड कहां होगा, कोरबा में, सबसे ज्यादा कहां होगा, कोरबा में। ठीक है, ये आपका खनिज खत्म। अब बात करेंगे कल उद्योगों का, काय का, उद्योग। और मात्र एक टॉपिक बच जाएगा, उसके बाद चालू हो जाएगा क्या,